मैच द गैस इन द कॉलम 1 विद इट्स कॉम्पोजिशन इन कॉलम 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कॉलम 1 में हमारे सामने CO2 दे रखा है आपको। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा जो हमारी इनहेल्ड एयर होती है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो इनहेल्ड एयर है हमारी, उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है, क्योंकि एटमोसफेयर में आपको पता है कि 78% हमारी जो है तकरीबन नाइट्रोजन होती है, आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, तो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है बच्चों, 0.04% हमारी क्या होती है, CO2। भाई हम तो एयर ही इनहेल करते हैं ना पूरी, तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी आती है अंदर, CO2 भी आती है। तो जो एयर में कॉम्पोजिशन होता है वही गैस तो अंदर एंटर करेगी। 79% क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है बात। यस और एक्सपायर्ड एयर में जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो 16% O2 होती है। क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे होते हैं अपने मुंह से, एक्सपायर कर रहे होते हैं, तो जो एयर अंदर आ रही थी हमने उसको भी धकेल दिया, जो एयर अंदर आ रही थी हमने उसको भी धकेल दिया। तो 16% O2 होती है एक्सपायर्ड एयर में, याद रखना, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। और 4.4% CO2 होती है। और क्योंकि नाइट्रोजन तो हमने यूज की नहीं थी, तो इसलिए 79% नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब, अगर हम ये हमें पता है, बड़े ध्यान से सुनना है आपने, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है ये बातें, इस तरह से वो इस नजरिए से पढ़ते हैं ना इस चीजों को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ए है, जो ए है हमारा CO2, इसका तो एक तो देखो सेकंड होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, इनहेल्ड एयर, ठीक है ना। तो ए का एक तो आपका सबसे पहले तो जो आपका ए है, इसका आपका क्या आएगा, दिस वन, फोर्थ। ठीक है। और दूसरी बात, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। CO2 ही लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की करती है। आगे बस में बच्चों। और एक्सपायर्ड एयर में, एक्सेल्ड एयर में इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 4.4%। तो मतलब आपका जो ए है उसका 4 है, ए का 4 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव इसका बनेगा। तो आपको करेक्ट चूज करना होता है, तो मैंने आपको सीधे करेक्ट ही बता दिया। क्लियर है बात। अब अगर हम O2 का देखें, O2 को क्या रहने वाला है, O2 21% होता है इनहेल्ड एयर में, यही बताया था आपको मैंने। ठीक है। अच्छा, आपका CO2 का, जो CO2 का है, CO2 का आंसर ये भी तो होगा, कौन सा, सेकंड भी तो होगा, क्योंकि इनहेल्ड एयर में CO2 कितनी होती है, 0.04%। ठीक है ना बच्चों बात। तो ए का सेकंड भी होगा। क्लियर है बात, बोलिए। ए का सेकंड भी रहने वाला है। आप सुन रहे हैं ना बात को, क्लियर। यस सर। और यस O2 सर जो है, जो O2 है, O2 का परसेंटेज इनहेल्ड एयर में कितना होता है, 21%। देख लीजिए एक बार, है ना। और ऑक्सीजन की वजह से ही ग्लूकोज रेस्पिरेशन में टूटती है एरोबिकली। ठीक है। और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है एक्सेल्ड एयर में, वो कितना है, वो है फोर्थ। क्लियर। तो मतलब हमें यहां से फोर्थ हटाना होगा। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। तो मतलब ए जो बी ऑप्शन है आपका, बी जो मतलब बी आपका ऑक्सीजन है, तो उसके आंसर क्या आएंगे, बी का 1 आएगा। और बी का, अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, बी का थर्ड भी आएगा और बी का फोर्थ भी आएगा। फोर्थ को हमने यहाँ से क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि CO2 का परसेंटेज 16.4% नहीं होता एक्सेल्ड एयर में। 16.4% जो परसेंटेज है वो किसकी होती है एक्सेल्ड एयर में, ऑक्सीजन की, ना कि CO2 की। इज दैट क्लियर। तो मतलब जो ए है आपका CO2, उसकी परसेंटेज कितनी होती है, उसका एक तो
फिफ्थ आंसर है, और एक सिक्स्थ आंसर है, और एक सेकंड आंसर है। ठीक है, और जो बी है आपका ऑक्सीजन है, उसका फर्स्ट आंसर है, थर्ड आंसर है और फोर्थ आंसर है। क्लियर है बात? बोलिए। और ये यस सब सर। ये क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से हुआ? ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये हमें, ये जो डाटा है इसका ये पता होना चाहिए हमें कि इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में किसकी कितनी परसेंटेज होती है। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको फिर ये क्वेश्चन भी क्लियर है। क्लियर है बात? तो यस सर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमने लिया था। तो इसको आप नोट कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट, और शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।